सिर्फ शायर नहीं थे, वो सिंध की रूह थे। 3 दिन तक मुसलसल म्यूजिक बजता रहा। जब रुका तो वो दुनिया से चले गए। शाह लतीफ़ का राज पार्ट 2। क्या आप जानते हैं शाह लतीफ़ की पोइट्री में इस्तांबुल, चाइना और जावा क्यों हैं? सुनिए पार्ट 2 में। लाल लतीफ़ died on 1752 on the mount where he had lived. लाल लतीफ़ का इंतकाल 1752 ईस्वी में उसी टीले पर हुआ जहाँ वो रहते थे। He was buried on the same mount. उनको उसी टीले पर दफन किया गया। It is said that one day he ordered the musician to play music. कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने मौसीकारों को मौसीकी बजाने का हुक्म दिया। They played continuously for 3 days. वो 3 दिन तक मुसलसल बजाते रहे। When they stopped playing, जब उन्होंने म्यूजिक को बजाना बंद किया, they found the poet dead. उन्होंने देखा कि शायर मर चुका है, यानी उन्हें शायर मुर्दा मिला। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. सिंध के मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोरो आपका इतना अकीदतमंद था कि उसने आपकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा तामीर किया। द लवली वाइट डोम of the shrine represent the purity and dignity of लतीफ़। मज़ार का सफ़ेद गुंबद लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। His devotees collected his poetry and this collection is called the रिसाला of शाह अब्दुल लतीफ़। उनके अकीदतमंदों ने आपकी शायरी को जमा किया और इस मजमूए को शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाला कहा जाता है। यानी जैसे मैंने यहाँ बोला था ना शाह जो, या लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, तो इसको शाह जो रिसालो भी कहा जाता है। ठीक है। हर साल एवरी ईयर द डिवोट्स सेलिब्रेट हिज उर्स विद commences on 14 सफ़र एंड लास्ट ऑफ 3 days। हर साल आपके अकीदतमंद आपका उर्स मनाते हैं। 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। शाह लतीफ़ was a sensitive, gentle and kind soul. शाह अब्दुल लतीफ़ एक हसास, नर्म और रहमदिल इंसान थे। He was a Sufi in the true sense of the word. वो सही मायनों में एक सूफी थे। The word लतीफ़ literally means fine, delicate, tender, elegant and light. लफ्ज़ लतीफ़ के लगवी मायने हैं बारीक, नाजुक, नर्म, पुरवकार और हल्का। This meaning is truly reflected in both his poetry and personality. ये मायने सही मायनों में उनकी शायरी और शख्सियत से झलकते हैं। Moreover, अलावा अज़ीम, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. वो आवाम के शायर थे, इसीलिए उन्होंने एक आम इंसान की ज़बान में लिखा, यानी उन्होंने जो कुछ लिखा एक आम इंसान की ज़बान में लिखा। In his poem, he writes mainly about Sindh and its neighboring Samarkand, and also talk about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyage as far as Malabar coast, Sri Lanka, and the island of Java. Here is the translation of one such words. अपनी नज़मों में वो ज़्यादा से ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाकों के बारे में, यानी ये दिया गया था नेबरहुड, पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखते थे। अलावा अज़ीम वो दूर दराज शहरों जैसे कि इस्तांबुल, समरकंद का भी जिक्र है। और वो सिंधी मलाहों, सामंदी, उनकी जहाज़ रानी की टेक्निक और मारबला के साहिल, श्रीलंका और जावा के जज़ायर तक इनके सफ़र की भी बात करते हैं। यहाँ उनके एक ऐसे ही शेर का तर्जुमा दिया गया है। अब ये जो उनकी शायरी थी उसका तर्जुमा बताया जा रहा है। ठीक है। Cloud return and once again it rains, lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul. बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है। हर तरफ बिजली चमकती है।
और उसके कुछ स्तंभ बोल जाते हैं। अदर टर्न्स टू द वेस्ट, दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। सम शाइन ब्राइट ओवर चाइना एंड अदर टेक केयर समरकंद, कुछ चीन में ज़ोरों शोर से चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल करते हैं। सम वेंडर टू रोम टू कबूल एंड कंधार, सम लाई ऑन दिल्ली, कुछ रोम काबिल और कंधार का रुख करते हैं, कुछ दिल्ली का। डिकैन थंडरिंग ओवर माय बिलव्ड अल्लाह, कुछ दिल्ली दक्कन में बैठे हैं, गरज ख़त्म होती है, मेरे प्यारे अल्लाह। May you always make Sindh a land of abundance, my beloved Allah. सिंध की सरजमीन को हमेशा कसरत से अता करना, मेरे प्यारे अल्लाह। May you make prosperous the whole universe, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, सरसरंग शाजो रिसालो। अता करना, मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, सरसारिंग शाह का रिसाला। यानी ये बता भी दिया है कि किस कौन सी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। His collected poem have been compiled in Shajo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. उनकी जमाशुदा नज़में शाह के रिसाले में मुरतब की गई हैं, जिसका तर्जुमा अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर ज़बानों में हो चुका है। His spiritual and mystic poetry carries a message of love. उनकी रूहानी और दरवेशाना शायरी मोहब्बत का पैगाम लिए हुए है। Which make it universal and acceptable to the entire human race. जो उसे आलमगीर और पूरी इंसानी नस्ल के लिए काबिल कबूल है। Shah Abdul Latif Bhuttai is and always will be remembered for his great poetry with love, reverence. शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई को उनकी अजीम शायर के बाइस प्यार और एहतराम से याद किया जाता है, बल्कि हमेशा याद किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि आपने शाजो रिसालो पहले कभी पढ़ा है या मुस्तकबिल में आपका पढ़ने का कोई ख़याल है। देखें, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करवाते हैं, आपको पता है। अब ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। आपको पता है बोर्ड में MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बोर्ड को MCQs पसंद नहीं हो कह रहे हैं आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आप देखते हैं, those who have an abundance of wealth have dash। अब इनमें से हमें करेक्ट बताना है। little wealth, a lot of wealth, some wealth। यहाँ पे ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट है, बी, a lot of wealth। My family ancestors' roots are in Sindh means my parents, grandparents and great grandparents have lived in Sindh since। अब ऑप्शन ए है माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, माई ऑप्शन बी है माई बर्थ, ऑप्शन सी है मैनी जनरेशंस। तो यहाँ आएगा मैनी जनरेशंस। 3 आपके पास है द न्यू अकेडमिक ईयर commences in our school in April। इसका ऑप्शन है ए एंड है, बी प्रोग्रेसेस है एंड सी बिगेंस है। बिगेंस आएगा, शुरू होता है, ठीक है। द डिवोट्स ऑफ सम सैंड वॉक टू श्राइन barefoot। अब इसका जो ऑप्शन ए है वो चिल्ड्रन है, ऑप्शन बी फॉलोवर्स है, ऑप्शन सी केयर टेकर्स है। तो ऑप्शन बी फॉलोवर्स इज राइट। अब यहाँ पे नंबर 5 है आपके पास। मैनी पीपल गो टू मैस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। ऑप्शन ए है पर्सन हु लाइव्स अलोन, ऑप्शन बी है न्यू पर्सन, ऑप्शन सी है पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट है। नंबर 6 पे आएंगे हम। द सेलर्स ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रेवल फार ऑफ लैंड एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। अब इसका नंबर ऑप्शन ए है शिप डायरेक्टिंग, इंजीनियरिंग, स्विमिंग। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट है। 4 centuries the main medium for transfer of information was oral traditions। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए हमारे पास है हॉर्सेस, ऑप्शन बी है पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ मैसेजेस। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पुरानी ट्रेडिशन थी ना, वहाँ पे एक दूसरे को वर्ड टू वर्ड बताया जाता था, मुंह से बताया जाता था। पहले इनकी ट्रेडिशन नहीं थी पहले। नंबर 8
My brother is restless person, always looking for new things to do. नंबर ऑप्शन ए है आपके पास जीनियस, ऑप्शन बी है डिफरेंट, ऑप्शन सी है चेंज सीकिंग। यहाँ पे लिखेंगे हम चेंज सीकिंग इज राइट। नंबर 9 है आपके पास ट्रूली ग्रेट persons deserve reverence as they play a positive role in our lives. ऑप्शन ए है richness and wealth, ऑप्शन बी leadership positions, ऑप्शन सी respect and admiration। अब नंबर 10 की तरफ आएंगे हम। Islam's message of peace is universal as without it there can be no happiness। ऑप्शन ए हमारे पास है गुड, ऑप्शन बी है एप्लीकेबल टू ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एक्सेप्टेबल। तो हम इसको ऑप्शन बी को राइट करेंगे। अब हम एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज मेन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है आपके एग्जाम्स में, आई एम श्योर कि ये आएगी। सो आपको यहाँ पे ये पूरी लाइंस दी गई हैं शाब्द लतीफ़ के बारे में। अब ये लाइंस है सारी आगे पीछे हैं, तो आपको इनके नंबर्स देने हैं कि कौन सी लाइन पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे और फिर तीसरे। सही। अब देखें जो हमारे पैराग्राफ थे ना उनमें आई हुई थी ना, तो हमें ये पहचानना है उनकी जो चीज़ें थी। शाह लतीफ़ फॉर फादर माइग्रेटेड ऑफ सिंध फ्रॉम अफ़गानिस्तान। शाह लतीफ़ के जो फादर थे उन्होंने माइग्रेट की थी सिंध से अफ़गानिस्तान। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास ये आएगा, ही इज़ कॉल्ड बिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। ठीक है। अब नंबर 3 हमारा ये वाला होगा, ये देखें एफ जो है वो नंबर 3 के लाएगा। या नंबर 3 इसका आंसर है ही लोग स्टडिंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग थिंकिंग एंड डिवोशन। नंबर 6 हमारे पास आएगा अ श्राइन वॉज बिल्ड ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। नंबर 7 है हिज पोइट्री इज मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर आल्सो मेंशन। ठीक है। ये डन हो गया हमारे पास। ये हमने 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। शाद लतीफ़ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने शाद रिसाला पढ़ा है या नहीं, और स्टडी पॉइंट जो है आपके पास चैनल हमारा उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो आप जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं उनको कहें कि फॉलो करें ताकि आपको जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो फ़ौरन हासिल हो जाए। ठीक है। प्रीवियस जो हमारा ग्रामर था वो हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। आज का हमारा जो काम है ग्रामर का वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कोई मुझे बताएगा कि कोई कुछ जानता है? अगर आप लोग जानते हैं तो इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, मतलब हम यहाँ तक लिख रहे हैं ना, आप खुद बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, हम इसे पहचानते कैसे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल। एंड परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। ठीक है बेटा, जो चीज़ हाल में मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। वो काम जो हाल में मुकम्मल हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है। एक ही लाइन में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं। इसके जुमलों के आखिर में चुका आ रहा होता है। ठीक है। चुकी आता है या फिर चुके आ जाता है। जैसे कि मैं काम कर चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मतलब इस तरीके से आपने ये चीज़ें करनी है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब बता रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग फार्मूलाज तो याद करते थे, लेकिन आप इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, ग्रामर को समझेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। एक होता है एक चीज़ को पढ़ना, एक होता है एक चीज़ को समझना, समझ के पढ़ना। आपने अभी वो करना है ग्रामर में, समझ के पढ़ना है। अगर आपने समझ के पढ़ा तो वेरी गुड, एक्सलेंट हो जाएगा ये काम आपके लिए। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैव और हैज़। और आपको बताया था मैंने कि जो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब हम इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, ईट, एट,
ईटन। ठीक है, ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होती है हमारी सेकंड फॉर्म, ये होती है हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वाली जो थर्ड फॉर्म है वो इसमें यूज़ होगी टोटली। अब फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया हमारा, यहाँ पे हम करेंगे यूजेस ऑफ हैव, हैज़। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि हम लगाते हैं डू या डज लगाते हैं। प्रीवियस क्लास जो थी हमारी, हमने आपको कहा था कि डू या डज कहाँ लगाना है। अक्सर बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि ये डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं। इसी तरीके से हैव या हैज़ का भी मैं आपको बताते जाती हूँ कि हैव कहाँ यूज़ होगा और हैज़ कहाँ यूज़ होगा। हैव आप आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हैव। अब हैज़ किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, सिंगुलर, एनी सिंगुलर। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। पिछली बार हमने आपको फॉर्मूला करवाया था, इस बार हम फॉर्मूला नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने आपको समझा दी है सारी बात। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेंस दे रही हूँ आपको। ठीक है, सेंटेंस बना रही हूँ। आशिर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। आशिर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है। मैंने आपको बताया था एंड में चुका आता है। ठीक है, यानी हाल में मुकम्मल हो जाइएगा। अब इंग्लिश बनाते हैं इसकी, अफर्मेटिव नेगेटिव तीनों बना के दिखाऊंगा मैं आपको। आशिर हैज़। एनी सिंगुलर नेम के साथ आप लगा सकते हैं। ये देखें, एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। यहाँ पे एक नाम आया है ना आशिर, तो हम लगाएंगे हैज़। आशिर हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कंप्लीटेड हिम एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैंने एजुकेशन ऐसे लिख दिया है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। आशिर हैज़ नॉट कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ। कंप्लीटेड हिम एजुकेशन। ठीक है, अब हमें अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव क्या होता है? यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। ठीक है, हैज़ क्या आएगा? हैज़ आशिर कंप्लीटेड हिम एजुकेशन। ये आपका जुमला हो गया। एक और जुमला बता देती हूँ मैं आपको, ये आपने खुद करना है। चोर पर्स चुरा चुका है। ठीक है, चुका है। एक और बता देती हूँ मैं आपको, बच्चे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं। क्लास 9, आर यू रेडी फॉर ग्रामर? आपको ये पूरा आ जाएगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके भी आपने इसे मिला के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और रोज़ाना इस चीज़ पर प्रैक्टिस करें। ग्रामर आपकी मजबूत इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी ग्रामर। और आपको कहीं भी जो है ना ग्रामर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे होगा, ये टेंसेस कैसे बनाना है, ये क्या करना है, XYZ, आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें इस वीडियो को जो क्लास 9 पढ़ रहे हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं या कुछ भी है। आपने फ़ौरन में बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।